हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है, कई लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा है, कई लोगों ने जीमेल पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज किया है कि अभी जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये सही है या गलत है। ग्रुप डी के बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो ऑलरेडी देख ली हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। देखो, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ से खुश भी हैं कि 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कई ऐसे भी हैं जिन्हें काफ़ी बुरा भी लग रहा है क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे मैं अभी भी देख रहा हूं जो अभी भी इस बात पर तुले हुए हैं कि 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही मैंने अभी कहा एक भी बार, ठीक। ये कमेंट आप ही लोगों के द्वारा उन्हीं लोगों की वीडियोस में, और ऐसा नहीं छोटे मोटे यूट्यूबर्स, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और उन्हीं लोगों के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। देखो, पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि कैंडिडेट के मन में चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है। उसी के हिसाब से पर देखो, वीडियो का सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि हमें क्या बोलना चाहिए वीडियो में, ताकि किस तरह सामने वाले को समझाया जा सके। इसलिए ये चीज मैंने खुद गौर की है। कई लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी और भी लंबा जाएगा एग्जाम। अब बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड की ओर से जो अनाउंस हुआ है उसके बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि आपका 15 दिसंबर से आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर से ये कर देंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टार्ट, और इसके बाद अप्रैल में जाएगा क्या, रेलवे ग्रुप डी। अब यहाँ पर देखो, कई लोग कई इशू बना रहे हैं, कई लोगों की वीडियोस में मैंने देखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जून ये ट्रेन वगैरह, स्पेशल ट्रेन, दुनिया भर की चीजें। देखो, ये सब बात की बात है, इन सबको साइड में रखो। आपके लिए मेन चीज अभी क्या है, एग्जाम डेट। इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि बस एग्जाम हो। और क्योंकि देखो, कॉमन सी बात है, अगर एग्जाम का एक चरण भी हो जाता है तो कॉमन सी बात है, हमें ये तसल्ली रहती है कि हाँ, आगे चल के भर्ती क्लियर होगी। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आप श्योर भी रहते हो कि आगे आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन अभी ऐसी है कि समझ लो कि ये युद्ध का मैदान है और शंख बज चुका है। आप लोगों को हर हालत में सामने वाले की जो आर्मी है उससे रोंदना है और उससे आगे बढ़ना है। सामने वाले की आर्मी यानी आप अकेले हो एक साइड बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों में, उन सबको आपको पीछे छोड़ते हुए कम से कम एक पोस्ट लेनी है। आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम है रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 15 दिसंबर से बिल्कुल हो सकता है, चांस भी है। खैर, अभी इसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। और ध्यान हो आपको, जो इससे पहले नोटिफिकेशन आया था जो कि मेरे ख्याल से 30 अक्टूबर को आया था, इसमें भी रेलवे ने जो डेट दी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। वो भी टेंटेटिवली दी हुई थी, वहां पर कंफर्म डेट नहीं थी। वो मैंने पहले भी इस चीज पे वीडियो बनाई थी, ठीक। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि अब इनने क्या किया है, जो नया शेड्यूल दिया उसमें इन्होंने क्या बोला है कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 18 दिसंबर को खत्म, यानी 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों का एग्जाम हो जाएगा। अब मान सकता हूं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 लाख लोगों से थोड़ी ज्यादा है, उनने फॉर्म अप्लाई किया है। जरूरी नहीं है उतने सारे लोग फॉर्म देने मतलब एग्जाम देने चले भी जाएं। और सेंटर इतने हैं अपने स्टेट में कि आराम से कहीं ना कहीं जहां से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया वहां पर उन्हें सेंटर दे सकते हैं। सो आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम है वो 15 से स्टार्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्होंने जो वहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि सीबीटी स्टार्ट हो जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर ये भी नहीं लिखा है कि सीबीटी 1 का एग्जाम होगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 28 से। और लास्ट में ये भी नहीं लिखा है कि एग्जाम प्रॉपर कितनी डेट तक चलेगा, समझे। उन्होंने ये लिखा है कि मार्च 2021 तक चलेंगे। कोई फिक्स डेट नहीं दी, ना ही ये दिया है कि हाँ सीबीटी 1 की ही बात कर रहे हैं। वो तो कॉमन सी बात है, सीबीटी 1 ही होगा पहले, लेकिन एक रहता है ना कि सामने लिख देना चाहिए भाई कि हाँ सीबीटी 1 एग्जाम होगा, और एग्जैक्ट डेट देना चाहिए कि इतनी तारीख से स्टार्ट होगा, इतनी तारीख पर खत्म होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ऐसा नहीं होता है कि भाई ऐसा कुछ भी लिख दो। खैर, वो एक अलग चीज है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बोला है तो भाई कुछ ना कुछ तो बात में होनी चाहिए दम। अब इस चीज पर कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग आप लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, कई यूट्यूबर की नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी तारीख को नहीं हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ये दो दुनिया भर की बात है। देखो, ये सब फालतू की चीजें हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, मेरा हमेशा एक ही कहना होता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो, जब वो आए उसकी अकॉर्डिंग ही अपना काम करो। समझ गए। आज भी वही कहूंगा और आगे भी यही कहूंगा। आप सिर्फ क्या करो, देखो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने जो कहा वो उनके लिए है, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को तो जॉब लेनी नहीं है, वो खुद एक ऐसी पद पे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमें बस ये करना है, हमें रेलवे बोर्ड का एक हिस्सा बनना है। हमें भी रेलवे में नौकरी चाहिए है, तो कॉमन सी बात, हमें अपने हिसाब से सोचना होगा, हमें अपने स्तर से सोचना होगा। आप
कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग दिमाग के घोड़े इतने दौड़ा रहे हैं, टेंडर हुआ कि नहीं, इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। मतलब दुनिया भर की यार दिमाग में कितना कचरा जमा कर रहे हो। तुम्हें एग्जाम देना है, ठीक, ऐसा नहीं है कि तुम्हें भाई नासा तुम पर परमाणु बम गिरा रहा हो, तुम इस परमाणु बम को यहां से कहीं और फेंकना हो, उसके बारे में तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो, अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखो कि तुम्हें यार एग्जाम ही तो देना है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि देखो उस चीज को मजे से, उसे एंजॉय करो, ऐसा नहीं कि डर से। ये मान के चलो कि जिस तरह हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, कि अगर हम एक स्टेज पार करते हैं तो हमें दूसरी पार करने का बड़ा वो होता है कि हाँ पहले ही बार में हमें दूसरी स्टेज भी आगे निकलनी है, तीसरी, चौथी, पांचवी। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप प्री दोगे, मेंस दोगे, और अगर आपकी किस्मत बुरी रही, अच्छी नहीं कहूंगा, अगर बुरी रही तो आपको साइको या टाइपिंग देने को मिलेगा। अच्छी किस्मत होगी तो भैया आप प्री मेंस देके भी अच्छी खासी पोस्ट पा सकते हो, जैसे कि सीए वगैरह है, आपकी गार्ड वगैरह हो जाएगी। लेकिन अगर आप फंस जाते हो, आपको साइको या टाइपिंग देने को मिलता है, तो आपको एसएम, टीए वगैरह ऐसी पोस्ट मिल जाती हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि जो एग्जाम डेट का आप लोगों को लग रहा है कि 28 दिसंबर से होगा एग्जाम की नहीं, उस चीज को भी जान लो। अगर 28 दिसंबर से एग्जाम होता है, जैसे मैंने देखो अभी ध्यान हो, जब इन लोगों ने कहा था कि बहुत पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन द्वारा ये बोला गया था कि 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आइसोलेटेड कैटेगरी इन परीक्षाओं को स्टार्ट किया जाएगा। तब उस टाइम पर उन्होंने कंफर्म नहीं बोला था कि कौन सा एग्जाम होगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आया कि भाई आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम स्टार्ट होंगे 15 दिसंबर से। अब यहां पर दिसंबर से अगर एग्जाम स्टार्ट होता है, तब मैंने क्या कहा था आपसे कि आप 15 दिसंबर को ही मान के चलो डेट कि हाँ भाई इसी तारीख को एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होके हो सकता है जनवरी, फरवरी या मार्च में जाए। यही शब्द मेरे उस टाइम पे थे, तब भी मैंने कहा था जनवरी, फरवरी, मार्च तक जा सकता है। अभी भी देख लो, बात वही है कि कई बार क्या होता है, आप शब्द सुनते हो, आप उन्हीं पर अड़ जाते हो, समझते नहीं हो सामने वाला बोल क्या रहा है। मेरे शब्द तब भी वही थे, आज भी यही कह रहा हूं, एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके जो एग्जाम है वो आपके अगर जनवरी से भी स्टार्ट होते हैं, फरवरी से कभी भी स्टार्ट हो, मार्च तक तो कंफर्म जाने ही जाने हैं। यही चीज मैं उस टाइम भी आप लोगों से बोल रहा था, और यही होगा। एग्जाम कम से कम 2 से 3 महीने में कंडक्ट होंगे। देखो यार, पिछली बार क्या था, 1 महीने में एग्जाम खत्म हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ना कोरोना जैसा कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्ट के पर्याप्त साधन थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉमन सी बात है एग्जाम काफी लंबे टाइम तक चलेंगे। कई लोगों को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत भी होगी, हो सकता है अदर स्टेट में एग्जाम देने जाना पड़े। और दूसरी चीज कि इस चीज में सच्चाई कितनी है कि भाई एग्जाम हो सकता है, तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो, जब तक नहीं आता है 28 दिसंबर को ही डेट मान के चलो कि हाँ भाई इस तारीख को एग्जाम है। अब अगर आप 28 को मान के चलते हो तो लगभग आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीने में आप लोगों को तैयारी कैसी करनी है, इस तैयारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। इसमें बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। और देखो मेन चीज क्या है, अगर शॉर्ट में मैं बोल दूं तो आप लोगों को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर, अपने सॉल्यूशन पर। क्योंकि मैं जानता हूं लगभग सब लोगों की प्रॉब्लम एक ही है कि भाई मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर आप एनटीपीसी क्वालिफाई करना चाहते हो या ग्रुप डी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। ठीक, आप सोचो कि आपका 70-75 में सिलेक्शन हो जाए तो होने के चांस मतलब डगमग स्थिति होती है, कोई कंफर्म नहीं होता है कि हो जाए सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि भाई एक से एक तुर्रम खा जा रहे हैं वहां पर। ऐसा तो है नहीं कि सब कोई ढीला ढाला आदमी जा रहा हो, कोई भी कि कम नंबर लेके आ जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि भाई कब एनटीपीसी की वैकेंसी आए। सो आपको क्या करना है, आप अगर एक नए कैंडिडेट हो या पुराने कैंडिडेट हो, आपको अपनी सीट को सेफ रखना है और उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि जितने मार्क्स ला सकते हो लाने के लिए करो सॉल्यूशन, ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो, उनके बारे में भी पढ़ो। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को ऑब्जर्व करो कि किस टॉपिक में आपके मार्क्स कम आते हैं, कौन सा आपको नहीं आता है, उसी को पढ़ो। ठीक, अब बाकी ये है कि दुनियादारी का प्रेशर मत लो। कई लोग तो ऐसे टेंशन ले रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं लोगों के, जैसे कोई आंधी आ रही हो यार, ये पृथ्वी का अंत नहीं हो रहा है, समझे। देखो बाकी सब ठीक है। जिन लोगों ने मुन्ना भैया को देखा है तो आपको पता होगा मुन्ना भैया ने क्या कहा है, नहीं पता है तो सुन लो। तुम्हें कितनी बार बताया है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई करो, स्टेशन मास्टर बनो और रेलवे की सेवा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एग्जाम डेट चाहिए, पहले एग्जाम थोड़े ना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी भी मैं यही कहता हूं कि छोड़ो सब टेंशन। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, एग्जाम की डेट आने को लेकर इतना डर क्यों रहे हो। पहले बहुत लगी थी एग्जाम डेट नहीं आ रही है, एग्जाम नहीं करा रहे हैं, ट्विटर पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब जब एग्जाम डेट अगर आ भी रही है तो भी परेशानी है। क्यों परेशानी है भाई? कई लोग तो एक्साइटेड हैं कि भाई जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, जल्द से जल्द क्वालिफाई हो, आगे चल के जॉब लें।
तो मैं तो सब लोगों को यही सलाह दूंगा कि अभी हाल फिलहाल में जो डेट आई है आप उसी डेट को मान के चलो कि हाँ भाई 28 दिसंबर से आपका एग्जाम होना है। और पॉसिबल है कि शायद, देखो कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, शायद एग्जाम बढ़ जाए आगे, और वो भी चांस कम ही लग रहा है, क्योंकि जहां तक है रेलवे परीक्षा कराएगा जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और भले ही चाहे कम शिफ्टों में करवाए, इसके अलावा कम कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा ना बुलाए यहाँ पर, लेकिन एग्जाम होने के चांस हैं। सो आप लोगों से मैं यही कहूंगा 28 को डेट मान के चलो। ग्रुप डी तो कॉमन सी बात है, खिसकना है। और ये चीज पहले से भी बोलता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि 2 एग्जाम एक साथ तो नहीं होते हैं। अब आपकी जो एनटीपीसी की प्रोसेस होगी वो भी सीबीटी 1 की, तो ये जान के चलो अगर आपके 1-1.5 महीने या 2 महीने में आपके एग्जाम खत्म होते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। कई बार उसकी जैसे आंसर की आती है, कई बार आंसर की लेट भी हो जाती है, महीने भर में आती है। ठीक, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें कट ऑफ मतलब जो कट ऑफ दी हुई होती है, आप देखते हैं आप अपने मार्क्स को चेक कर लेते हैं कि भाई क्वालिफाई हैं या नहीं है। इसके बाद जो एक लिस्ट आती है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जो कि लिस्ट में चुने गए हैं, ठीक, यानी सीबीटी 1 को क्वालिफाई करके सीबीटी 2 के लिए चुने गए हैं, उनकी लिस्ट आएगी, फिर आगे चल के सीबीटी 2 की डेट आएगी। ऐसे कर करके बहुत टाइम निकल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि जून तक आपके, जैसे कई लोग कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि भाई सीबीटी 1 सीबीटी 2 2 एग्जाम या फिर उसका अगला चरण भी स्टार्ट हो सकता है जून जुलाई तक, तो कोई चांस नहीं है। आपका सीबीटी 1 ही हो जाए वही बहुत है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद हो जाएगी अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो कि हाँ आगे चल के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सो आप में से जितने भी लोग तैयारी करो, बिंदास तैयारी करो। ये समझ लो कि ये मान के चलो कि लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, इसमें पूरी मेहनत लगा देनी है, चाहे कुछ हो जाए, नौकरी लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। बाकी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। वही कहावत है कि वक्त से पहले वो किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। मैं भी यही चीज़ मानता हूँ कि जब आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कैसे भी मिले। सो तैयारी कंटिन्यू करो। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।